अगर आप 120 प्लस सही कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी विथ आकाश। आज से हम शुरू कर रहे हैं 30 दिन 30 प्रैक्टिस सेट साइंस रैपिड रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में आपको रोज मिलेंगे 150 वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन, जिसमें 50 फिजिक्स का, 50 बायोलॉजी का और 50 केमिस्ट्री का। ये वीडियो आपके लिए है अगर आप कम समय में पूरे साइंस को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल सिंपल है, हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत सोचना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक करनी है। अगर आप 120 प्लस सही कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए रेडी हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करेंगे फिजिक्स से। हम शुरू में देखेंगे फिजिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो किसका होगा, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है दूरी का मात्रक है। सेकंड है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। थर्ड क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति यानी एचपी बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो पदार्थ का जो सबसे लघुत्तम अंश है उसे हम क्वार्क कहते हैं। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का जो प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में। जब भी इंद्रधनुष बनेगा हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। अगला है, फ्यूज तार किससे बनती है। फ्यूज तार जो है टीन और सीसा की मिश्र धातु है। फ्यूज तार जो होता है टीन और सीसा को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, यानी सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखाई देता है उसका कलर कैसा होता है, तो हो जाएगा काला। नेक्स्ट है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का जो बुलबुला है जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है, तो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, और जो मृगमरीचिका जो बनता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट है, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है, तो हो जाएगा ज्योति तीव्रता का। कैंडेला जो मात्रक है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, यानी भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर होता है। भू उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो हो जाएगा टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य का जो ऊर्जा है नाभिकीय संलयन के कारण निकलता है। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता का जो माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। जो रॉकेट का गति होता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्राथमिक या मूल रंग क्या कौन कौन से रंग कहलाते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग कौन कौन सा रंग होता है, तो नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा जो होता है प्राथमिक यानी प्राइमरी कलर होता है। नेक्स्ट है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में।
सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष को हम अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करके हम दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब के में मुख्यतः प्रयोग होता है, यानी बिजली के बल्ब में मुख्य रूप से अकिरिया गैस प्रयोग होता है। बिजली के बल्ब में अकिरिया गैस प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में, द्रव में या गैस में। ध्वनि का जो वेग होता है सर्वाधिक ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी किस होती है, यानी ध्वनि की गति जो होते हैं सबसे धीमी हवा में होता है। हवा में ध्वनि का गति जो होता है 342 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब नेक्स्ट है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा दर्पण। दाढ़ी बनाने में, आंख नाक तथा कान की जांच में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर जो होता है पृथ्वी का भार का 1/6 गुना भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है किसके कारण, तो हो जाएगा बाष्पीकरण के कारण। सुराही यानी घड़ा में जो पानी ठंडा होता है बाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा से क्या मापा जाता है। विद्युत धारा जो है किससे मापा जाता है, तो हो जाएगा आमीटर से। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को आमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि क्या क्या है, तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सब हो जाएगा अदिश राशि। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। कार्य, ऊर्जा, तापमान, समय और चाल हो जाएगा अदिश राशि। त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग जो होता है ये सदिश राशि है। सदिश राशि क्या क्या होगा, त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग, ये कौन सा राशि होगा, सदिश राशि। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का। सबसे कठोर धातु क्या है, तो हो जाएगा प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 पे पावर -12 सेकेंड के। 1 पिको सेकेंड जो होता है 10 पे पावर -12 सेकेंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नहीं सुन सकता है, कौन सी तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो हो जाएगा पराश्रव तरंगे। मनुष्य जो है पराश्रव तरंगे नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड के लिए। कान पर जो ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए। यानी इको सुनने के लिए, इको को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं, जब आवाज टकरा के लौटता है उसी को प्रतिध्वनि कहा जाता है। इसको सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए 17 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है ध्वनि का तरंग होता है अनुदैर्घ्य तरंग, और प्रकाश का जो तरंग होता है ये होता है अनुप्रस्थ तरंग। याद रखना है, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि तरंग होगा और अनुप्रस्थ तरंग में प्रकाश का तरंग होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है। यानी वायुमंडलीय दाब जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इसका उत्तर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है, तो 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का न्यूनतम दूरी जो होता है देखने के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम किसमें होता है, तो होगा निर्वात में। किसी वस्तु का भार सबसे अधिक निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता जो होता है 0 होता है। तो इस तरह से फिजिक्स का टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो कमेंट में बताइएगा आपको 50 में से कितना क्वेश्चन पहले से आता था।
तो हम आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? कौन सा धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा पारा। जो पारा होता है, ऐसा धातु है पारा जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस CO2 को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तन में कलाई करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। पटाखों में जो हरा रंग होता है बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन के जो परत होता है टेफ्लॉन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला सबसे नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडोन। रेडोन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है और यह एक अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुब्बारे में उपयोग होता है हीलियम गैस का। गुब्बारा में जो गैस का उपयोग होता है उस गैस का नाम हीलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? यानी जल का जो कठोरता होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट घुला रहता है जिसके कारण जल अस्थायी कठोर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटासियम क्लोराइड के द्वारा। पानी का जो अस्थायी कठोरता होता है उसे हम पोटासियम क्लोराइड के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम दस्ता यानी जिंक की परत उस पर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु चांदी होता है। नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। यानी कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु क्या है? यानी लोहा निकल और क्रोमियम को मिलाकर कौन सा धातु बनता है? तो इस धातु का नाम है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा निकल और क्रोमियम को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर यानी टांका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का। टांका जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धतम सोने की शुद्धता क्या होती है? 24 कैरेट। सोने का जो शुद्धता होता है 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में जो होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा संश्लित पहला रेशा क्या था? तो नायलॉन। मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा क्या था? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उत्तम कोयला क्या है? एंथ्रेसाइट। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? लिथियम। कांसा मिश्र धातु है किसका? कांसा जो है मिश्र धातु है तांबा और तीन का। कांसा जो है तांबा और तीन को मिला के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल धातु उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? हो जाएगा 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थाई और अस्थाई कठोरता किससे दूर होती है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट से। अस्थाई और अस्थाई कठोरता जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट से हम दूर कर सकते हैं। इस तरह से 80 क्वेश्चन हुआ है और 80 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हो सकता था कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एलपीजी के गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकैप्टेन। एलपीजी गैस जो होता है उसमें गंध लाने के लिए मिथाइल मरकैप्टेन गैस मिलाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुना 10⁻3। इसे हम एवोगैड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडियम या बोरोन की छड़। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का रूप में प्रयोग होता है कैडियम या बोरोन की छड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक ऐसा धातु है जिसमें तापमान बढ़ाने पर उसमें धारा का प्रवाह और अधिक हो जाता है, तो इसका उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू गैस क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन। आंसू गैस क्या हो जाएगा? क्लोरोएसिटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में जो हम जल को ठंडा करते हैं अमोनिया गैस की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन। ट्यूबलाइट में जो भरते हैं हम उसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड गैस भरते हैं और आर्गन गैस भी भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमीन यानी B1। चावल को पॉलिश करने से उसमें B1 विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? तो पोटासियम के कारण। प्याज और लहसुन में गंध जो होता है पोटासियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहाना रुक जाता है? तो हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहाना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D2O का समान नाम क्या है? भारी जल। भारी जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपर्पटी पर सर्वाधिक तत्व मिलता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यानी स्याही का जो दाग होता है उसको मिटाने के लिए हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। धातुओं की बिल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो हो जाएगा इथिलीन का। पॉलीथीन जो है इथिलीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील क्या होता है? फ्लोरीन। हेलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील जो होता है फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? तो हो जाएगा सीसा का। सीसा का अयस्क क्या हो जाएगा? गेलेना। तो इस तरह से बायोलॉजी यानी केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन हुआ। तो कमेंट में बताइएगा 50 में से आपका कितना सही हुआ। तो आगे हम बढ़ते हैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? मानव शरीर में जो गुर्दा होता है उसका प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है? 206। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है? जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का जो रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल क्या है? 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त को थक्का जमाने में सहायक है विटामिन के। रक्त को जो थक्का जमाता है विटामिन के जमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? ओ और ए बी। सर्वदाता रक्त समूह क्या हो जाएगा? ओ, और सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त स्रावित कहाँ से होता है? यानी पित्त जो है किस ग्रंथि से निकलता है? तो लीवर के द्वारा। पित्त जो होता है लीवर के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80।
स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमना किस रोग का लक्षण है? तो हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में जो है खून जो है थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्रोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आंख से। टेक्रोमा और ग्लूकोमा जो रोग जो है आंख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है मलेरिया रोग का परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। जड़ का रूपांतरण जो होता है मूली, गाजर और शकरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है, यानी कौन कौन सा तना है? तो आलू, अदरक और प्याज, ये सभी तना का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है? पालक की पत्ते में। यानी लोहा का जो मात्रा सबसे अधिक होता है पालक के पत्ते में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितना होगा? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना है? 46। मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 46 यानी 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पे? अग्नाशय में। इंसुलिन जो होता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा सार्बित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली सांस लेती है गिल्स के द्वारा। मछली जो है गिल्स के द्वारा सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखिएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का जो पाचन होता है कौन सा आंत में? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सा है? स्टेपिस। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पे होता है और XY के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की संख्या है लगभग 639। शरीर में कुल मांसपेशी 640 के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितना होगा? 8। यानी खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितना होगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? गुल्फिया। संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? गुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग जो होता है यानी डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। यूरिया जो होता है सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढकों के हृदय में चैम्बर कितना होता है? 3। मेढकों को जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। आनुवांशिकता के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान का परम सहायक है केचुआ। किसान का परम सहायक दोस्त कौन सा है? केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कैसीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? सिस्मोमैनोमीटर। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तों में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में। रक्त में गैस का आदान प्रदान जो होता है फेफड़ा से होता है। तो इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया है? 100 प्लस आया है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं कल डे 2 प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है 5 क्वेश्चन। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।